सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑफ जावा प्लस डीएसए कोर्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, द वर्ड्स इन एस विल बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस। एक स्पेस तो होगी दो वर्ड्स के बीच में, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट मतलब एक तो मिनिमम है। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर कॉनकैटिनेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्पेसेस आपको सिंगल स्पेस ही लगानी है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को पकड़ने का। नोट दैट एस में कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस और मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, जैसे शाश्वत तिवारी लिखा है, अब शाश्वत तिवारी के बीच में 15 स्पेस लगी है, बट आपको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है तिवारी स्पेस शाश्वत, मतलब सेंटेंस के वर्ड्स को रिवर्स कर देना, बट स्पेस एक ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एंड इवन उसके लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस भी हो सकते हैं, मतलब शाश्वत के पहले भी 10 स्पेस, तिवारी के बाद भी 10 स्पेस, तो आपको वरी नहीं करना। द रिटर्न स्ट्रिंग शुड ओनली हैव वन सिंगल स्पेस। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, डू नॉट इंक्लूड एनी एक्स्ट्रा स्पेस। इसे यहाँ पे लिखा है द स्काई इज ब्लू, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लू इज स्काई द। ठीक है, मतलब पीछे से आपको वर्ड्स उठाने हैं। तो आप समझ रहे हो, लास्ट वीडियो में हमने लेटर्स रिवर्स करना सीखा था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा वर्ड रिवर्स करते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये वर्ल्ड हेलो हो गया, एंड ये सामने की स्पेसेस थी, पीछे की स्पेसेस थी। ठीक है, सब इग्नोर्ड है, खाली बीच में एक स्पेस आ गई। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, हेलो कोडर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि आप कोई भी उसमें डेलीमीटर पास करो, उस बेसिस पे क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। राइट, यही सीखा था ना हमने। तो नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इन एन एरे। ठीक है, तो एरे कैसा होगा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि अगर मैं इसे सिंगल स्पेस पे स्प्लिट करूं तो एरे क्या बनेगा। ओके, तो आपने बड़े अलग अलग आंसर दिए होंगे कि भाई यहाँ पे सिंगल स्पेस आ जाएगा, यहाँ यहाँ 3 स्पेस आ जाएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ एक आएगा, हेलो कोडर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पिक ही इसलिए किया क्योंकि मैं आपको स्प्लिट फंक्शन की एक्चुअल फंक्शनैलिटी समझा सकूं। देखो बेसिक्स कवर करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस चीज़ की वर्किंग समझी जाए। ठीक है, अब हमने देख लिया फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नाउ मैं इसे सिंगल स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करता हूँ। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसने यहाँ से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना शुरू किया। ये क्या है, एक स्पेस है, और स्पेस ही इसका क्या था, डेलीमीटर था। तो ये आगे गया, इसने देखा अगला भी स्पेस है, आगे गया, इसने देखा अगला भी स्पेस है, आगे आया। अब इसे पहला एक नॉन डेलीमीटर मिला। नॉन डेलीमीटर, मैंने डेलीमीटर दिया था स्पेस, यहाँ इसे क्या मिला, पहला नॉन स्पेस लेटर मिला। तो ये क्या करेगा, इसके पीछे जितने भी इसे मिले थे उसकी ये क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। एंड वाई एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि स्प्लिट फंक्शन कितना भी बदतमीज हो जाए वो अपना डेलीमीटर नहीं छोड़ता एरे में। बट क्योंकि यहाँ लाइन से 3 मिल गए तो इसने क्या किया, इसने इसे यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब इसकी लेंथ 0 है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेस है, ये बिल्कुल ही 0 है। हम ऐसे बनाते हैं ना, एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं कि बीच में कुछ भी नहीं है, खाली 2 डबल कोट्स, वही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब इसको एच मिला, फिर ई मिला, फिर एल, एल ओ, हेलो मिला इसे, एंड देन फिर से क्या मिला, एक डेलीमीटर। अब यहाँ पे देखो, लास्ट डेलीमीटर इसने यहाँ देखा था और ये इसे पहला डेलीमीटर मिला। तो दो डेलीमीटर्स के बीच में जितने भी नॉन डेलीमीटर्स हैं वो ये एज इट इज लिख देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो, HELLO। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये डेलीमीटर तो यूज हो गया इसकी मार्किंग में, तो हम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं बनाते, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर से मुझे वही कॉन्सेप्ट, अब मुझे क्या मिला, एक डेलीमीटर। ठीक है, एक डेलीमीटर मिला तो उसका क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। नेक्स्ट मुझे क्या मिला, नॉन डेलीमीटर, तो अब फिर से शुरू होगा, CODER, एंड देन इसे यहाँ पे क्या मिल गया, एक और डेलीमीटर। ठीक है, तो ये और ये डेलीमीटर मिल करके अब इसकी बाउंड्री बना रहे हैं, तो ये क्या मिल गया, कोडर, कोडर। ठीक है, एंड ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर इसके बाद और भी डेलीमीटर्स होते हैं, ठीक है, और भी स्पेसेस चलते हैं 10 15 20, बट कोई वर्ड नहीं होता, कोई लेटर नहीं होता, उसके बाद कोई नॉन डेलीमीटर नहीं होता और ये एम्प्टी एंड हो जाती, तो ये ऑल्दो इतना ट्रैवर्स करता ढूंढने के लिए एक लेटर, बट इसका कुछ करता नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होता। यहाँ पे भी आप देखो इसने कब प्रिंट किया, जब इसे एक एच मिला। तो ये स्प्लिट फंक्शन जो आपकी ट्रेलिंग मतलब कि एंड वाले डेलीमीटर्स होते हैं उसे प्रिंट नहीं करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें कन्वर्ट नहीं करता है, स्टार्टिंग वाले को करता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 3 थे तो 3 आ गए,
अब दो वर्ड्स के बीच में 4 हैं तो कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। 10 हैं तो कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना आप, ठीक है। चलो बढ़िया, अब मुझे ये मिल गया, मैंने स्प्लिट कर लिया, मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको उल्टा बनाना है, यानी कोडर स्पेस हेलो। तो बहुत सिंपल है, हम इसे ट्रैवर्स करेंगे पीछे से, हम देखेंगे क्या ये एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, कोडर, ठीक है। आपका कोडर आ गया यहाँ पे बढ़िया से। अब कॉनकैटिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी को सिर्फ इग्नोर मारो, ठीक है। जैसे ही आपको हेलो मिला तो देखो मैंने फर्स्ट वर्ड में एक्चुअल वर्ड उठा के रख दिया था। नेक्स्ट वर्ड जब मुझे मिला तो मैंने क्या किया, एक स्पेस पहले अपनी तरफ से लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे सिंगल स्पेस दो वर्ड्स के बीच में चाहिए, प्लस मैंने क्या लिख दिया, हेलो, ठीक है। ये डन हो गया आपका। नेक्स्ट एक एम्प्टी, नेक्स्ट एक एम्प्टी, नेक्स्ट एक एम्प्टी, आपका एरे खत्म। ये आपका आंसर, ठीक है। क्या आंसर आ गया, कोडर स्पेस हेलो, ठीक है, सिंपल। तो आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको बस इस स्प्लिट फंक्शन की एक्चुअल वर्किंग पता होनी चाहिए थी, ठीक है। ऑल द स्प्लिट फंक्शन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो उसे हम थोड़ा रिजॉल्व करेंगे अभी, बट पहले इसे कोड कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट, ठीक है। एंड ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो स्ट्रिंग ए आर आर, ठीक है, इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ठीक है। मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। नाउ स्ट्रिंग रिजल्ट, मुझे एक रिजल्ट बनाना है, ठीक है, एम्प्टी। एंड देन आपके एरे को पीछे से ट्रैवर्स करते जाओ और सिंपल सा इसमें इंसर्ट मारते जाओ। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -1, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे आप आ गए, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन आई माइनस माइनस। अब इफ आपकी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग की पहचान आप कैसे करोगे, एरे ऑफ आई, ठीक है, डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एम्प्टी स्ट्रिंग चेक करने का कि भाई किसी स्ट्रिंग की लेंथ ही 0 है तो क्या है, एम्प्टी, ठीक है। इस केस में मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसे इग्नोर करना है, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आ गया, ठीक है, क्योंकि स्पेसेस, आप स्पेसेस कन्वर्ट हो चुकी है एम्प्टी में और आपने सारी एम्प्टी क्या कर दी है, स्किप कर दी है, ठीक है। तो अब नीचे आएगा तो एक वर्ड मिलेगा मुझे, तो मुझे क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट वर्ड है। तो इफ फर्स्ट वर्ड कैसे चेक करूंगा, वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा रिजल्ट भी क्या है, एम्प्टी है, तो कैसे चेक करेंगे, रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0, ठीक है। मतलब ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, अभी कुछ नहीं है इसमें, तो यानी कि जो भी आ रहा है वो क्या होगा, फर्स्ट वर्ड होगा। तो रिजल्ट प्लस इक्वल कॉन्कैटिनेट किया मैंने एरे ऑफ आई को, ठीक है। तो मैंने खाली वो वर्ड उठाया और इसमें ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। एल्स, ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी एक वर्ड था, तो अगली बार मैं क्या करूंगा, पहले एक स्पेस डालूंगा, उसके बाद वो वर्ड डालूंगा, ठीक है। तो रिजल्ट प्लस इक्वल, ठीक है, पहले स्पेस डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं, एरे ऑफ आई, ओके। एंड देन आप सिंपल से अपने रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न RES, परफेक्ट। ये आपकी प्यारी सी एल्गोरिदम, ठीक है, हमने रिवर्स वर्ड सीख लिया, ठीक है। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है बाय द वे, बट अगर आपको वर्किंग पता है तो आपके लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। परफेक्ट। लेकिन 4 MS सोल्यूशन आपको वहाँ दिखा होगा, 4 MS, एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होगा, 29% फास्ट है, ठीक है। तो जावा की स्ट्रिंग्स का कोई भी क्वेश्चन हो एंड यहाँ पे अगर बार बार मल्टीपल स्ट्रिंग्स क्रिएट हो रही हैं, जो कि हो रही हैं, कैसे, कॉनकैटिनेशन, स्ट्रिंग पूल में नया स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है, तो इसे बचाने के लिए हम किसे बुलाते हैं, तो हम बुलाते हैं स्ट्रिंग बिल्डर को। स्ट्रिंग बिल्डर RES, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। एंड इस रिजल्ट को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस इक्वल तो होता है नहीं, यहाँ पे क्या होता है, डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड मतलब पीछे से ऐड करते चलो। तो ये हो गया पहला, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पहले स्पेस अपेंड करना है, उसके बाद ARR5, तो मैं लिखूंगा RES डॉट अपेंड, अपेंड, ठीक है, पहले आपका स्पेस एंड देन RES डॉट अपेंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपका एरे ऑफ आई। अब आप लोग चालाक बन के सोच रहे हो कि भैया हम एक काम करते हैं, हम इसे सिंगल लाइन में भी तो लिख सकते थे। तो ये बताओ, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस एरे ऑफ आई, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है, उसके बाद आप अपेंड कर रहे हो, तो फिर से एक कांस्टेंट पूल में जा रही है ना स्ट्रिंग, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। एंड लास्टली डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग बिल्डर नहीं स्ट्रिंग पूछा गया था, तो ये डॉट स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, ठीक है। अब आप देखो,
0 ms। इससे पहले कितना था, 4 ms सोल्यूशन था, अभी कितने पे बन गया, 0 ms पे बन गया, ठीक है। एंड लेट्स सी 88.94% फास्टर, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जावा की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन। क्या मैं इसे बिना स्प्लिटिंग के एक एरे में क्रिएट किए बिना सॉल्व कर सकता हूँ? लेट्स सी, ठीक है, फिर से इसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज आपने देखी होगी यार कि जब हम ये स्प्लिट कर रहे थे तो स्प्लिट फंक्शन ने इस पूरी स्ट्रिंग को एक बार ट्रैवर्स किया, ठीक है, एंड कुछ कुछ चीजें करी। उसके बाद हमने इसे फिर से ट्रैवर्स किया और स्प्लिट फंक्शन ने जो जो गलतियां की थी कि जहां जहां इसे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया था वहां कहीं कुछ भी ना रखता तो मेरा काम नहीं होता ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये इसने स्टार्टिंग से ट्रैवर्स किया था तो इसे पहले हेलो एंड बाद में कोडर मिला। अगर मैं इसे पीछे से ट्रैवर्स करूं तो मुझे पहले कोडर और बाद में हेलो मिल जाएगा, समझे। तो मैं इस स्प्लिट फंक्शन की फंक्शनैलिटी ही को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो आइडिया बड़ा सिंपल है, मुझे स्प्लिट फंक्शन ही इम्प्लीमेंट करना है बट अपने अंदाज में, ठीक है। मुझे क्या करना है, एम्प्टी की जगह पे कुछ नहीं डालना है, बस मेरा काम हो जाएगा। एंड मुझे एरे की जगह पे उसे एक स्ट्रिंग में डाल के कॉनकैटिनेट करते जाना है या फिर स्ट्रिंग बिल्डर में डाल के डॉट अपेंड करना है। चलो लेट्स सी। देखो मैं यहाँ से पीछे से ट्रैवर्स करूंगा। अब मुझे किससे मतलब है, देखो मुझे यहाँ पे 15-20 स्पेसों किसी से मतलब नहीं है, यानी कि मैं एक वाइल लूप लगा दूंगा, ठीक है। और मैं लिख दूंगा ये भी जो स्ट्रिंग है डॉट कैर एट आपकी स्टार्ट इंडेक्स, इसे लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम स्टार्ट इंडेक्स लिखूंगा, स्टार्ट इंडेक्स। मैं बताऊंगा मैंने इसका इस तरीके से नाम क्यों लिया जबकि हम इसे पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये जो भी स्टार्ट इंडेक्स है जब तक एक स्पेस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इंडेक्स माइनस माइनस। आप समझे स्टार्ट इंडेक्स क्यों रखा है, भाई पीछे से चल रहे हैं, माइनस माइनस करेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। चलो ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलो तो आपकी स्पेसेस सारे इग्नोर होके स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाइल लूप आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज फॉर स्किपिंग स्किपिंग स्पेसेस, ठीक है। हमने स्पेसेस सारे स्किप कर दिए। अब मुझे ये वर्ड चाहिए, ठीक है, ये वर्ड चाहिए, यानी कि मुझे किसी तरह अपने स्टार्ट इंडेक्स को यहाँ पे रखना होगा और मेरे एंड इंडेक्स को यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, तभी तो मैं ये वर्ड ले पाऊंगा इस स्ट्रिंग से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट इंडेक्स को रिप्लेस कर दूंगा एंड इंडेक्स से, यानी कि मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा किया, एंड इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स, सारी स्पेसेस स्किप करने के बाद। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पेस तक पहुंचना है, यानी कि मेरा स्टार्ट इंडेक्स अब क्या करेगा, इस स्पेस पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। मतलब समझे, मैंने लिखा वाइल, ठीक है, मेरा एस डॉट कैरेट, ठीक है, फिर से स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू स्पेस। जब तक स्पेस नहीं मिल जाती तब तक क्या करो, फिर से स्टार्ट इंडेक्स माइनस माइनस। तो मैं स्पेस की सर्च में निकला और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब आप देखो मेरा एंड इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है, आर पे, और मेरा स्टार्ट इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है, स्पेस पे। अब आप डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करके इसे निकाल सकते हो। कैसे, हम लिखेंगे मेरा जो रिजल्ट है डॉट अपेंड, ठीक है, मुझे अपेंड करना है। अपेंड क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट एक स्ट्रिंग बिल्डर है इस समय, क्योंकि आप मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल स्ट्रिंग लेने का कोई पॉइंट नहीं है। जो आपका इनपुट है, ठीक है, या इनपुट नहीं, मैंने एस नाम लिया था, एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग। अब इसमें हमें लिखना है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स आपकी वर्ड की क्या है, सी से है। एस आई कहाँ पे खड़ा है, इस स्पेस पे, ठीक है, यानी कि एस आई प्लस पे क्या खड़ा है, पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ एस आई प्लस 1, ठीक है, कॉमा, एंड इंडेक्स कहाँ पे खड़ी है, आपके आर पे। और डॉट, और आपको पता है डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन एक ज्यादा लेता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इंडेक्स प्लस 1। अगर आपको नहीं पता है कि ये प्लस 1 मैंने यहाँ पे क्यों किया है, ठीक है, तो प्लीज जा करके मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उसी में समझ में आएगा। सो एनीवे, अब आपने कोडर आपका अपेंड कर लिया, ठीक है। बट अगेन वो वाली ट्रिक तो हमें लगानी पड़ेगी, फर्स्ट वर्ड है तो स्पेस नहीं डालेंगे, सेकंड वर्ड है तो स्पेस डालेंगे, यानी कि हम यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ आपका रिजल्ट क्या है, डॉट इज एम्प्टी है, ठीक है, डॉट इज एम्प्टी है, ये एक फंक्शन होता है, आप लेंथ से भी चेक कर सकते हो। तब आपको ये काम करना है, एल्स आपको क्या करना है, पहले रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड, ठीक है, पहले स्पेस अपेंड करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट डॉट अपेंड जो भी था, ठीक है, डन, ठीक है। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी होगी, जब हम ये काम कर रहे थे एस स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस माइनस, ठीक है, मतलब कि स्पेसेस स्किप कर रहे थे, तो हो सकता है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स एरे के ही बाहर चला जाए, समझे, मतलब उसमें कोई कैरेक्टर्स बचे ही नहीं, खाली स्पेस थे। ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया ये वाला केस, ठीक है, जैसे मैं एस तक आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे है और अब फिर से मुझे आइट्रेट करना है, तो मुझे एक स्पेस मिली, मैंने इसे पीछे किया, फिर से स्पेस,
पीछे किया, ऐसे करते करते स्ट्रिंग के बाहर चला गया, ठीक है। यानी कि अब तो मुझे ये 3 स्पेसेस प्रिंट तो करने ही नहीं है। आपको पता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग हमें क्या करना है, इग्नोर मारना है। मैं यहाँ पे खाली इतना सा चेक लगा दूंगा कि एस आई लेस देन 0 है तो हम क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। तो इससे आपकी लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों हैंडल हो जाएंगे एक ही वाइल लूप से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, स्प्लिट फंक्शन की बस फंक्शनैलिटी समझी और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। 1 मिनट, मेरा कोड कहाँ गया, मैं ये वाला कोड उठा लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज इसमें स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है, वापस से वो कोड मुझे करना नहीं है। तो आई से कॉपी पेस्ट, ओके। अब मुझे स्प्लिट तो कराना ही नहीं है, ठीक है। रिजल्ट है मेरा स्ट्रिंग बिल्डर में, एरे अब नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग ही होने वाली है। तो मैं लिखूंगा एस डॉट लेंथ क्या होगी स्ट्रिंग के केस में, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन -1, यानी कि लास्ट कैरेक्टर पे मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई एम्प्टी है तो स्किप करो, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा कि वाइल, ठीक है, जितने भी स्पेसेस हैं वाइल एस ऑफ आई को हम क्या लिखते हैं, एस डॉट कैर एट फंक्शन, कैर एट आई, ठीक है। ये अगर इक्वल इक्वल एक स्पेस है, और ध्यान रखना क्योंकि हम कैर एट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स लगाना, डबल कोट्स मत लगाना, ठीक है। मतलब ये अगर सिंगल स्पेस है तो मुझे क्या करना है, इसे स्किप करना है। तो वहां पे हम कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि वो मेरी स्पेस को क्या कर दे रहा था, एम्प्टी स्ट्रिंग में क्रिएट कर दे रहा था। बट यहाँ पे तो स्पेस ही है ना, एक्चुअल स्ट्रिंग देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस माइनस, ठीक है। या इसे मैं आई की जगह पे स्टार्ट इंडेक्स लिख देता हूँ, स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स। एंड इवन हम इसे वाइल लूप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइल लूप लगा देते हैं बिकॉज फॉर लूप में एक एडिशनल आई माइनस माइनस हो जाता है, तो फिर उतनी कंप्यूटेशन मुझे नहीं लगता आपको करनी चाहिए। भाई उतना दिमाग क्यों लगाना है, कितनी बार चलेगा ही लगेगा, इससे अच्छा सिंपल सा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इंट एंड देन से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स आपकी कहाँ पे होगी, एस डॉट लेंथ -1, ठीक है। ये आपकी लास्ट कैरेक्टर पे खड़ी है। एंड कब तक चलेगा, वाइल स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब तक कैरेक्टर्स हैं तब तक तो मुझे देखना ही पड़ेगा, राइट। अब एस डॉट कैरेट, अब आई की जगह पे स्टार्ट इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स इक्वल इक्वल अगर एक एम्प्टी है तो क्या करो, स्टार्ट इंडेक्स माइनस माइनस। इसके बाद तुरंत अब मैं क्या कर दूंगा कि इफ मेरी स्टार्ट इंडेक्स क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स लेस देन 0 हो चुकी है, ठीक है। यानी कि एक भी करेक्टर नहीं बचे, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक, ठीक है। मुझे कुछ भी स्टोर नहीं करना, सिंपल सा ब्रेक कर लो। अदरवाइज एंड इंडेक्स बनाते हैं, इंट एंड इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। अब ये उस वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे खड़ा है। अब मुझे क्या करना है, उस वर्ड की स्टार्टिंग ढूंढनी है। यानी कि जब तक मुझे अब स्पेस नहीं मिल जाता तब तक मैं वाइल लूप लगाऊंगा। तो कॉपी, ठीक है, पेस्ट एंड नॉट इक्वल टू स्पेस। जब तक मुझे स्पेस नहीं मिल जाता मुझे फिर से क्या करना है, स्टार्ट इंडेक्स माइनस माइनस। ओके, सो नाउ अब आपको चीजें मिल चुकी हैं। स्टार्ट इंडेक्स आपका स्पेस पे खड़ा है जिसके नेक्स्ट कैरेक्टर एक आपका वर्ड की स्टार्टिंग है, और एंड इंडेक्स आपके उस वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे खड़ा है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है। तो पहला वर्ड अपेंड करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे हम एरे ऑफ आई कर रहे थे, बट अब मुझे क्या करना है, एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स +1 एंड एंड इंडेक्स +1, ठीक है। ये आपका अपेंड हो गया। तो आई जस्ट कॉपी दिस सेम थिंग कि भाई अगर मुझे नेक्स्ट टाइम करना हो तो इतना झमेला ही ना पालना पड़े, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ऐसा वाइल लूप में काम करते हो ना तो एक एडिशनल चेक लगा लेना कि यार अगर मेरी स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड, ठीक है, तभी ये काम करना। अगर अदरवाइज आप -1 -2 -3 चले जाओगे। तो जैसे सपोज करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 0th इंडेक्स पे आपका यहाँ पे क्या था, एक स्पेस था, तो ये अगली बार क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होकर -1 चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप चेक करोगे एस डॉट कैरेट ऑफ -1, ठीक है। देखो ये चेक आपने लगाया बट वो वाइल लूप के बाहर है, वाइल लूप के अंदर आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भूलना मत। तो यही काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। और दीज आर इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, ठीक है। जब आप इंटरव्यू करते हो तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है इंटरव्यूअर को कि मैंने यहाँ पे ये चेक लगाया है, ठीक है, जिससे कि ये वाइल लूप फेल ना कर जाए, ठीक है। आपका लॉजिक अच्छा है, नो डाउट, बट फेल नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स कॉपी दिस एंटायर थिंग, ठीक है, कॉपी एंड वील पेस्ट इट हियर, पेस्ट, ठीक है। एंड अब इसे रन करते हैं। तो आप देखो आपने स्प्लिट की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ फ्रूटफुल होने वाली है। तो 0 ms सोल्यूशन एंड
अब ये परफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो 98.33 देखा आपने कितना फास्टर हो गया सोल्यूशन, 88 से 98 हो गया। तो या दैट्स इट आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट फंक्शन की एक्चुअल वर्किंग क्या होती है और ये क्वेश्चन आप कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वर्किंग पता होती। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।